नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जो क्लेम हम करते हैं, अगर वो क्लेम सेटल हो जाता है तो क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमें मिल जाता है, यानी कि पीएफ का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कुछ पीएफ मेंबर्स के साथ ऐसा भी होता है कि उनका क्लेम तो सेटल हो जाता है, लेकिन क्लेम सेटल होने के बाद भी पीएफ का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। अब ऐसे में पीएफ मेंबर्स का सवाल यहाँ पर यह आता है कि पीएफ का पैसा सेटल तो हुआ लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि क्लेम सेटल होने के तुरंत बाद पीएफ का पैसा हमें नहीं मिलता है, बल्कि क्लेम सेटल होने के बाद 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर पीएफ का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका क्लेम सेटल होता है तो पीएफ का पैसा आपको जरूर मिलेगा। अब क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में किस तरह से आता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिन कंडीशन के चलते क्लेम सेटल होने के बाद भी पीएफ का पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आता है। अब उन कंडीशन के बारे में भी हमें जानना होगा। अब हम ये समझते हैं कि क्लेम सेटल होने के बाद भी पीएफ का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आता है। तो देखिए, ये बताने से पहले यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ कि क्लेम सेटल होने के बाद 3 वर्किंग डे तक तो आपको पैसे मिलने का इंतजार करना ही है। अब यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखें कि मैं 3 वर्किंग डे कह रहा हूँ, यानी कि जिन दिनों में पीएफ ऑफिस का काम चालू रहेगा, यानी पीएफ ऑफिस चालू रहेगा, वो दिन वर्किंग डे कहलाते हैं। तो क्लेम सेटल होने के बाद आपको 3 वर्किंग डे तक तो इंतजार करना है, क्योंकि पैसा मिलने में 3 वर्किंग डे का समय लगता है। लेकिन अगर क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ ऑफिस की किसी तरह की कोई छुट्टी रहेगी तो फिर पैसा मिलने में 3 दिन से ज्यादा का समय भी लग सकता है। लेकिन अगर 3 वर्किंग डे पूरे होने के बाद भी पीएफ का पैसा आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको उन कंडीशन के बारे में जानना चाहिए। और उस कंडीशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि क्लेम सेटल होने के बाद ईपीएफओ हमारे पैसे को किस तरह से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो देखिए, जब हमारा क्लेम सेटल होता है तो क्लेम सेटल होने के बाद जो पीएफ का पैसा हमें मिलने वाला है उस पैसे को ईपीएफओ एनईएफटी के जरिए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। और एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और बैंक आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। और ईपीएफओ हमारे पैसे को एनईएफटी के जरिए ट्रांसफर करने के लिए उसी बैंक अकाउंट नंबर और उसी आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करता है जिस बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को हमने अपने पीएफ अकाउंट में लिंक किया है। लेकिन यहाँ पर कई बार पीएफ मेंबर से ये गलती हो जाती है कि पीएफ अकाउंट में जब वो बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं तब बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए जो बैंक डिटेल एंटर करना पड़ती है, तब बैंक डिटेल को एंटर करते समय उनसे गलत बैंक आईएफएससी कोड लिंक हो जाता है। तो जब पीएफ अकाउंट में गलत बैंक आईएफएससी कोड लिंक होगा तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए जब वो क्लेम करेंगे तब उनका क्लेम तो सेटल हो जाएगा, लेकिन क्लेम सेटल होने के बाद भी पीएफ का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसके चलते पीएफ का पैसा सेटल होने के बाद भी उनके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।